जय हिंद साथियों, आज हम हैं हरियाणा के भिवानी में सिद्धार्थ नामक स्थान पर और यहाँ पर हमारे साथी राष्ट्रीय टीम की राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो में हमारे राष्ट्रीय सचिव श्रीमान दलवीर भाई साहब अपने अंकल जी के नाम से वेगराज सहारण यह इन्होंने मॉडल लाइब्रेरी खोली है। और इसकी एक खासियत इस लाइब्रेरी की कि देहात क्षेत्र में उस दूर वाले स्थान जहाँ महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा देने की काफ़ी आवश्यकता है, उनके लिए विशेष यहाँ सुविधा है। पढ़ने के लिए बच्चे बच्चियाँ सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन महिलाओं को खास तौर जोर देने के लिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, अधिकतम लोगों तक ज्ञान का प्रकाश डालने के लिए इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इसमें भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के साथ एकत्र हुई और इसका आज उद्घाटन किया गया। हम सभी दलवीर भाई साहब को बधाई देते हुए इनके अंकल से आशीर्वाद करते हैं कि यह लाइब्रेरी हरियाणा के इतिहास में एक नया इतिहास रचेगी और शिक्षा में क्रांति मचाएगी। जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान, जय हरियाणा। हरियाणा की आवाज़ हरियाणा के बाहर तक जानी चाहिए, तो उस जोरदार अंदाज के साथ जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय हरियाणा, जय हिंदुस्तान। यहाँ पर विराजमान सभी सम्मानित देव दुर्लभ साथियों, समाज सेवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और हमारे संगठन से यहाँ पे उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण और आज के विशेष रूप से उपस्थित रक्तवीर, रक्तदाता साथियों, आप सभी का बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथियों, यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक विशेष उपलब्धि और विशेष सम्मान की बात है कि परम पावन हिंदुस्तान का वह सर्वश्रेष्ठ स्थान जहां से धर्म की स्थापना, देखिए बहुत सारे युद्ध हुए शासन विस्तार के लिए, अपने लाभ हानि के लिए, लेकिन इस धरती का एकमात्र युद्ध जो धर्म की स्थापना के लिए हुआ वो हरियाणा की धरती से, कुरुक्षेत्र से हुआ। और ऐसी पावन भूमि हरियाणा को मैं नमन करता हूं। मैं आप सबके बीच आर.के. पांडे, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद से आपके संगठन में चेयरमैन पद पर हूं। और अभी हमारे पहले जो उद्घोष कर रहे थे सचिन भाई साहब, बहुत शानदार उनका उद्घोष था, इतना बढ़िया संचालन जिसने सभी का दिल मोह लिया। एक बार जोरदार ताली हमारे सचिन भाई साहब के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया माहौल बनाया यहाँ पे। हम लोग बहुत दूर से आए, कुछ कारणों से लेट हुआ, लेकिन पल पल की अपडेट थी कि सुबह से ही यहाँ भिवानी, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, आसपास के क्षेत्र के तमाम समाज सेवी यहाँ पे आए। आप सबने अमूल्य समय दिया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा विलंब हुआ, वह दूर के रास्ते के कारण था, लेकिन बहुत भव्य कार्यक्रम है। साथियों, जिस धरती से धर्म के स्थापना की आवाज उठी और भगवान वासुदेव जी के नेतृत्व में नर नारायण स्वरूप साक्षात विष्णु भगवान के स्वरूप श्री कृष्ण जी और पांडवों ने धर्म की स्थापना किया। हम ये विश्वास करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बाद आजाद हिंदुस्तान में मानवाधिकार के रक्षण के लिए, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए वह आवाज प्रबल होगी, लोगों को वह संबल प्राप्त होगा और वो जोरदार अभियान चलेगा कि पूरे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो मानवाधिकार संरक्षण में, भ्रष्टाचार नियंत्रण में और सामाजिक सेवा कार्य में एक नया इतिहास रचेगा। साथियों, संगठन बहुत सारे हैं, मानवाधिकार नाम के भी बहुत सारे हैं, लेकिन यदि आप गूगल पे सर्च करोगे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो एकमात्र ऐसा संगठन है इस आजाद हिंदुस्तान का जो कि विभिन्न उद्देश्यों पर ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। जहां एक तरफ
मानवाधिकारों के रक्षण के लिए गुजरात से लेकर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर के और आसाम तक संपूर्ण भारतवर्ष में हम काम कर रहे हैं। और जो हमारी मीटिंग में आते हैं, आप जानते हैं कितना सारा कार्य हम लोगों ने किया है। अभी एक पीड़िता की न्याय की लड़ाई, यहाँ एक अधिवक्ता साहब बैठे हुए थे, अभी चले गए क्या? तो न्याय की आवाज भाई साहब उठाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। मैं अधिवक्ता साहब को इसलिए उद्बोधन कर रहा हूं क्योंकि जो न्यायिक लड़ाई लड़ी जाती है वो भी जब कायदे से होगी तभी फायदे में होगी। FIR करना है थाने वाले को तो मुख्यमंत्री की एप्लीकेशन देने FIR तो होगी नहीं, या तो थाने वाला लिखेगा तो कोर्ट आदेश करेगा। उस महिला का भी कुछ ऐसा केस था, 3 साल से केस चला था और फैमिली डिस्प्यूट था। वहां के न्यायपालिका की जुड़े हुए अधिवक्तागण उसका संपत्ति का मामला लड़ रहे थे। ना सेक्शन 12 दाखिल हुआ, ना उस समय का सेक्शन 498 दाखिल हुआ, ना ही 125 दाखिल हुआ, जो 3 मेन रेमेडीज थी। और जब हमारे संगठन में बात आई तो मात्र 90 दिन के अंदर निस्तारण कराया गया। भारतवर्ष का पहला केस है, 25 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड उसको कंपनसेशन दिलाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल को रंगे हाथ 30,000 रुपए के घूसखोरी में गिरफ्तार कराया गया। आजकल लोगों में मायूसी ज्यादा है, लोग नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं, पॉजिटिव थोड़ा कम करते हैं। हम लोग तो वही काम करते हैं जो लोग कहते हो नहीं सकता। Each and everything is possible, only hard and honest effort is needed। साथियों, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यार, कुछ करो तो, प्रयास तो करो। राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 18 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 केवल इतने पर हमने लड़ाई लड़ी 2011 से, और 2016 में हमने तेज लड़ाई लड़ी। आज भारतवर्ष के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक भी विद्यालय बिना मान्यता के नहीं चलता। कोई मानक विहीन विद्यालय से मान्यता मिल नहीं सकता, जबकि एक दौर था 2-2 कमरों में इंटर कॉलेज चलते थे। यह है आपके कानूनों का सही उपयोग करने का परिणाम। इसे कर दिखाया है मानवाधिकार टीम ने। IGRS बहुत बड़ा हथियार दिया गया है। लोग कहते हैं अधिकारी गलत रिपोर्ट लगा के दिखाते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आजाद भारत का कोई भी अधिकारी हमारे IGRS पर गलत रिपोर्ट लगा के दिखा दे। उसका जो दायित्व है उसे कार्य करना पड़ेगा। हम न किसी को धमकी देते हैं, न किसी को हड़काते हैं, केवल प्रेम से बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। और हमारे टीम के लोग एक सीमित दायरे में काम करते हैं, लेकिन ईमानदारी से कार्य करते हैं। प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो IGRS पर जो भी शिकायतें हम डालते हैं उसका पॉजिटिव रिस्पांस आज तक मिला है, 100% मिला है। साथियों, ये सब जो बातें कर रहा हूं ये केवल कहने की बात नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपके पास मोबाइल होगा, आप सर्च करना चाहें, केवल एक नंबर डालिए। गूगल सभी कार्यों को टेकअप भी करता है, 9450। जी हाँ, सुनिए, अगर मोबाइल खोलना चाहें चेक कर सकते हैं, 9450505025। अभी तत्काल आप उसमें गूगल पे सर्च करें, बहुत सारे काम वो दिखा देगा। हमारी वेबसाइट है, लिखा हुआ है NHRCC-Bihar.in, वहां भी बहुत सारे काम आपको मिलेंगे। साथियों, सही प्रयास करें, सही कार्य करें तो आपको परिणाम अवश्य सही मिलेगा, सफलतादायक मिलेगा, सुपरिणामदायक मिलेगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो सिर्फ ऐसा संगठन नहीं है जो केवल ID बांट रहा है, केवल कार्यालय खोल रहा है। हम प्रत्येक भारतीय को जागरूक करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम मानते हैं कि अपने मानव अधिकारों के प्रति अगर व्यक्ति जागरूक हो जाए तो वह इतिहास बदल सकता है, नया इतिहास लिख सकता है, नया कार्य कर सकता है। एक मैं उदाहरण दूंगा, जहां पे हम आज बैठे हैं हरियाणा में, मैं यहां का, जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट देखना पसंद करते हैं? हाथ उठाएं। कोई नहीं? बढ़िया, बहुत अच्छे लोग।
महिला टीम से भी हाथ उठा, क्या बात नहीं, नन्ही बच्ची हाथ उठाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। साथियों, मैं क्रिकेट का एक बता रहा हूं उदाहरण। एक दौर हुआ करता था जब भारतीय क्रिकेट टीम में, सचिन भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम में दो लोगों का बड़ा बोलबाला था। शेष भारत से कोई अगर स्पिनर है, जैसे बिशन सिंह बेदी साहब थे, मनवीर सिंह साहब थे आपके इधर के, और अन्य विधाओं में केवल महाराष्ट्र भी नहीं, केवल बंबई का बोलबाला था। तब भारतीय टीम में स्थान बनाने के लिए शेष भारत के लोग सपने देखते थे, काश हो जाता हरियाणा का एक लाल जिसका था विपरीत हाल, किया बेहद ही कमाल। उस बालक की जो क्वालिटी थी केवल स्पिनर की थी। उसने सोचा स्पिनिंग के बल पर तो हम टीम में कभी आएंगे नहीं। देखिए हरियाणा की सोच, देखिए नई सोच कैसे रखता है आदमी। उस लड़के ने नई सोच रखी और जो परंपरागत विधि थी उसे किनारे कर दिया, अपने को मीडियम पेसर बनाया और इंडियन टीम में शामिल हुआ मीडियम पेसर के बल पर। फिर फील्डिंग सुधारी, बैटिंग सुधारी, और हरियाणा के उस लाल का कमाल देखिए। 1983 में जब भारतीय क्रिकेट टीम विश्व की सबसे कमजोर टीम मानी जाती थी, तो विश्व की सबसे मजबूत टीम वेस्ट इंडीज को वन साइडेड पूरी तरह डिफीट करते हुए हमने वर्ल्ड कप जीता। ऐसे थे हमारे महान क्रिकेटर हरियाणा हरिकेन कपिल देव जी। कपिल देव जी का दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, उस समय न्यूजीलैंड के बॉलर रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बेस्ट बॉलर बने वर्ल्ड के। ये सही है। और एक चीज बताऊं, इसे कम लोग जानते हैं, हरियाणा की भी नई पीढ़ी शायद कम जानती है। भारतीय क्रिकेट में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले यही क्रिकेटर कपिल देव रिटायरमेंट के बाद सोचते अब क्या नया किया जाए। तब उसने आईसीएल बनाया, इंडियन क्रिकेट लीग, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हालांकि बाद में पॉलिटिकल व्यू आया और भारतीय टीम ने बीसीसीआई के जरिए आईपीएल लॉन्च किया, और चूंकि सरकार का धन था तो आज आईपीएल गली गली फैल गया है। लेकिन क्रिकेट के देवता कपिल देव को तो मैं सैल्यूट करता हूं, हरियाणा की धरती के। तो जब यहाँ का एक लाल इतना बड़ा कमाल कर सकता है तो इतने सारे लोग मिल करके हम क्यों नहीं एक नया इतिहास रच सकते, और किया है। हमारे बीच में एक बहन यहाँ बैठी है, बहन ललिता जी, उन्होंने यहाँ की धरती से जाकर गुजरात की धरती पर महिलाओं बहुत अच्छी टीम बनाई है। हमारे देश की सबसे बड़ी टीम उन्होंने बनाने का श्रेय दिया है। एक जोरदार तालियां उस बहन के लिए, ललिता जी के लिए। हमारे दलवीर भाई साहब इसी धरती के लाल हैं। मैं देखता हूं बहुत कम समय में आप राष्ट्रीय क्षेत्र पर आ गए हैं। आज एक नई प्रथा चल रही है, लाइब्रेरी। अभी शहरों में उतना अभी प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है, बहुत कम संख्या है। मैं देख रहा हूं सुदूर ग्रामीण अंचल में एक बहुत बड़ी सोच हमारे दलवीर भाई की। आपने लाइब्रेरी का उद्घाटन आज किया। पैसे वाले भी और बिना पैसे वाले भी सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये लाइब्रेरी ऐसी व्यवस्था है कि स्थानीय और सुदूर दोनों प्रकार के बच्चे होंगे शिक्षा से भरपूर। बच्चे हो या बूढ़े हो, महिलाएं हो या बच्चियां हो, हर वर्ग का, हर उम्र का व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। इसका हम लोग आगे और विकास करेंगे, जितना भी संभव होगा। आप लोगों के सुझाव अपेक्षित रहेगा और निश्चित तौर पे इसको एक बहुत अच्छा हम लोग एजुकेशन सेंटर बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि सिधान गांव से उठी हुई आवाज इस लाइब्रेरी के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष को शिक्षा के प्रकाश से अवलोकित कर सके। मित्रों, अपने को दलवीर भाई साहब के साथ मिलकर के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए, सामाजिक सेवा कार्य अभियान के लिए आगे बढ़ना है। और एक और बात कह के मेरी बात समाप्त करूंगा। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता और कोई कार्य मुश्किल नहीं होता, केवल प्रयास करने की जरूरत है। एक वक्त हुआ करता था जब हिंदुस्तान में एक कंसेप्ट चलता था, अप टू द स्काई बट नाउ बियॉन्ड द स्काई। कितना बड़ा चेंज आया है। उसके बाद अभी हम कुछ कर सकते हैं।
दलवीर भाई साहब के नेतृत्व में यहाँ से जो टीम तैयार हुई, आप सभी के थोड़े थोड़ा प्रयास से एक और आपने इतिहास रचा है। भगवान राम की पावन भूमि अयोध्या में जहां भी भाई साहब गए थे, आपने विद्यालय का मंदिर का उद्घाटन किया है। वहां पर प्रभु राम का मंदिर बना है, जहां सामाजिक सेवा कार्य हम कर रहे हैं। और एक शिक्षालय, 1 मिनट की बात, एक शिक्षालय बनाया गया है 1 ईंट 1 रुपए के जन सहयोग से, जहां पर निर्धन बेसहारा बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट क्वालिटी एजुकेशन देंगे, वो भी 1 नेशन 1 एजुकेशन, गारंटेड एजुकेशन फॉर ऑल एजुकेशन, इस कंसेप्ट के साथ। अब हम और भी प्रोग्राम है, भी मानवाधिकार में कुछ ट्रेनिंग भी होनी है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने बहुत शानदार उद्घोषक संचालक श्रीमान सचिन भाई साहब को मैं माइक हैंड ओवर करता हूं कि आप आज के कार्यक्रम को बढ़ाएं। एक बार जरा जोरदार जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मां, वंदे, जय हरियाणा, जय हिंदुस्तान। सभी साथियों का सम्मान। NHRCC के चेयरमैन साहब का बारंबार धन्यवाद, बहुत ही अच्छे विचार इन्होंने व्यक्त करे।